होकर के संघित शक्ति के साथ ही हम इस लड़ाई को लड़ सकेंगे, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए संघित शक्ति का होना आवश्यक है। एसटी, एससी, ओबीसी समाज के बीच ऐतिहासिक एकता की पुनः स्थापना करना हमारे इतिहास साथियों, जय छात्रम, जय मूल निवासी। साथियों, मैं मूल निवासी संत शैलेंद्र सिंह चौहान धम्म राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कुल से हूँ। हम चौहान वत्स महाजनपद से ही निकले हैं। गोगाजी चौहान कायम खानी मेरे ही कुल के हैं। साथियों, यह वीडियो को बनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय मूल निवासी महासंघ वामसेप 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन, भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन कटक 26 दिसंबर उड़ीसा में होने जा रहा है। तो आप सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुँचें, क्योंकि वामसेप सबसे बड़े सामंतवादी गौतम बुद्धा, जिन्हें सबसे बड़ा ठाकुर कहा जाता है, उनके ही मार्ग को, उनके ही आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, हमारे सभी पूर्वजों सबको साथ लेकर के लड़ाई लड़ी है और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करने का जो संकल्प और जो आंदोलन वामसेप का है, वही हमारे महापुरुषों का रहा है। साथियों, महाराणा प्रताप जी ने सभी को साथ लेकर के लड़ाई लड़ी। हम सबको भी एक साथ होकर के संघित शक्ति के साथ ही हम इस लड़ाई को लड़ सकेंगे, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए संघित शक्ति का होना आवश्यक है। नहीं तो आपने देखा होगा पिछले कई सालों से लगातार क्षत्रियों के साथ अन्याय हो रहा है। पन्ना की जीतेश्वरी देवी महारानी को उनके ही मंदिर से घसीटकर ब्राह्मणों ने मंदिर से बाहर फेंक दिया। और अभी हाल का ही छत्तीसगढ़ का मामला है, आपने वीरेंद्र सिंह तोमर को देखो किस प्रकार से रोड पर जुलूस निकाला है। इन सब अत्याचारों को यदि रोकना है तो हमको सभी को वामसेप के मंच पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाना चाहिए। इसी समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित राष्ट्र के लिए बीपी सिंह ने कुर्सी छोड़ी। इसी के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, महावीर जी ने घर छोड़ा। अनेकों संत महापुरुषों के आंदोलन रहे, परंतु समय समय पर हमने उन आंदोलनों को ध्यान नहीं दिया। आज उसी भयावह स्थिति में हम आज इस पाखंड से जकड़े हुए हैं और ये लोग हमारे साथ लगातार न्याय कर रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और गर्व से कहें हम सामंतवादी हैं, मनुवाद मुर्दाबाद, क्षत्रिय हिंदू नहीं। जय छात्रम, जय छात्रम, जय छात्रम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। साथियों, वामसेप का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा कटक में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने जा रहा है। मैं राजेंद्र सिंह परमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, सम्राट अशोक का वंशज। आज हम इतिहास की परतें खोलते हैं तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है, जिसमें हमारे इतिहास को बदल दिया गया और मृतकों के माध्यम से पलट दिया गया। परमारों की मौर्य उत्पत्ति एवं अग्निवंश का मृतक 21 बार क्षत्रियहीन पृथ्वी को करने की घटना रचकर ब्राह्मणों ने न केवल क्षत्रिय समाज को कमजोर किया, बल्कि बुद्धिज्म को भी गहरी चोट पहुंचाई। बाद में इन्हीं शक्तियों ने एसटी, एससी, ओबीसी सभी के योगदान को भुलाकर एक वैदिक कल्पना खड़ी कर दी गई। जरा सोचिए, 10वीं सदी में अग्निवंश का झूठा नैरेटिव गढ़कर इसका असली उद्देश्य था मूल रूप से परमारों का निशान बनाना, जहां बाद में सोलंकी, जौहर और प्रत्यारों को भी जोड़ दिया गया। परमार ही क्यों? क्योंकि परमारों का मौर्य होने का ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक माना गया है। चित्तौड़गढ़ के मौर्यों ने अपने भाट साहित्यों में खुद को मौर्य परमार लिखवाया, जहां पूर्वांचल बिहार में आज भी मौर्यों की पहचान जीवित है। लोक कथाओं में आज भी कहा जाता है कि परमारों तनी पृथ्वी और पृथ्वी तना परमार, यानी कि परमारों का साम्राज्य जम्बू द्वीप में फैला हुआ था। इसी तरह आज भी सभी प्रकार अपना मूल उज्जैन से मानते, जो सम्राट बिंदुसार की नगरी था और यूं कहे कि पाटलिपुत्र के बाद मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर था। अब सोचिए, जब परमारों मौर्य परंपरा के उत्तराधिकारी बौद्ध मूल्यों के वाहक थे, तो फिर ब्राह्मणों को इससे क्या समस्या थी?
समस्या थी कि परमारों का इतिहास बौद्ध एवं क्षत्रिय गौरव का प्रतीक था, इसलिए उन्हें अग्निवंश से उत्पन्न बताकर ब्राह्मणों ने शुद्धिकरण की कथा गढ़ी। यह एक मिथक नहीं बल्कि बौद्ध क्षत्रियों के संस्कृति का विनाश था। इतिहास बताता है कि परमारों की मूल रूप से मालव थे और मालव मूल रूप से मौर्यवंशी ही थे। उज्जैन मालवा तक का भूभाग बौद्ध संस्कृति और क्षत्रिय शक्ति साथ साथ में खड़ी थी। जब 5वीं सदी 6वीं सदी में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया तो वे कौन थे जिन्होंने भारत को बचाया? वह थे राजा यशोवर्धन अलंकीकार। तो उसी मालवा क्षेत्र के थे, यानी वही परमार मौर्य वंश परंपरा के थे। उन्होंने हुणों को पेशावर तक खदेड़ा और देखिए विडंबना, उन्हीं हुणों की पहचान बाद में राजपूतों पर थोपी गई। ब्राह्मणों और उपनिवेशिक लेखकों ने मिलकर प्रचार किया गया कि राजपूत हुणसक वंशज है। भाइयों और बहनों, आज आवश्यकता है एसटी, एससी, ओबीसी समाज के बीच ऐतिहासिक एकता की पुनः स्थापना करना। हमारे इतिहास के असली नायक सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, यशोवर्मन, सम्राट भोज परमार, सम्राट वांग प्रतिमुंज सब श्रवण चेतना के वाहक थे और इसी चेतना ने सामाजिक समता की नींव रखी। हमारे संघर्ष आज भी वही है, ब्राह्मणवादी मिथकों से मुक्ति और बुद्ध, क्षत्रिय और श्रमिक परंपरा को पुनर्स्थापना। आओ हम सब मिलकर फिर से उस बौद्ध क्षत्रिय एकता को आगे बढ़ाए जो इस भूमि की आत्मा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सभी मूल निवासी समाज के लोग कटक में पधारे और कार्यक्रम को सफल बनावे। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।